दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राजद विधायक रीतलाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है, मेरी हत्या की साजिश रची गई है। रीतलाल ने कहा कि मेरी हत्या के लिए AK-47 तक मुहैया करवाया गया था। एक बार फिर से आपको बता दें कि दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राजद विधायक रीतलाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत फंसाया गया है और मेरी हत्या के लिए साजिश रची गई, AK-47 तक मुहैया करवाया गया। विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। बीजेपी ने जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। ये बिल्डर कौन है? क्या हो सकती है? कोर्ट से रीतलाल जी जिस बिल्डर ने आरोप लगाया वो बिल्डर कौन है? चीज भी है कि आप चुनाव ना लड़ें। बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक किस्ता जी है उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट उठा बेच दिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम, रीतलाल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी हत्या के लिए साजिश रची गई है, AK-47 मुहैया कराया गया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, रीतलाल यादव की जो कही जा सकती है कि गिरफ्तारी का जो ये मामला चल रहा था उसके बाद जो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। मामला देखिए ये जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और रीतलाल यादव के ऊपर जो है रंगदारी और जान से मारने की जो है धमकी देने का जो ये मामला है। और इस मामले पे जो है पटना पुलिस की एक बड़ी छापेमारी हुई थी जिस दौरान जो है रीतलाल यादव जो है अपने घर से अपने भाइयों के साथ फरार हो गए थे। और उसके बाद जो है अब पुलिस की जो दबिश बढ़ी है उसके बाद उन्होंने अपना सरेंडर किया। हालांकि कोर्ट में सरेंडर सुबह उन्होंने किया है, मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है, पुलिस को जानकारी मिलती है उससे पहले ही जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया। गिरफ्तारी से बच चुके हैं मगर बेऊर जेल में जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें भेज दिया गया है। और देखिए, इस मामले में रीतलाल यादव ने अपना बयान दिया है। राजद के वो विधायक है और उन्होंने जो बात को कहा है, एक गंभीर आरोप जो है उन्होंने पुलिस पर लगाया। पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी हत्या कराने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। STF की तरफ से जो है कई गाड़ियां जो है रोजाना उनके घर की तरफ जो है वो मॉनिटरिंग कर रही थी। और हमारे जो दुश्मन है, रीतलाल यादव ने कहा कि मेरे जो दुश्मन है उनको AK-47 प्रशासन ने जो है मुहैया कराया था और मेरी हत्या का जो कहा जा सकता है कि उन्होंने उनको खुली छूट दी थी कि आप मेरे हत्या कराएं और उस मामले में आपको बचा लिया जाएगा। तो रीतलाल यादव का गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर, पुलिस के दबाव के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया है। मगर एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है प्रशासन के ऊपर कि हत्या का प्रयास कोई और नहीं, उनके समर्थक के साथ उनकी हत्या कराने की कोशिश जो है पटना पुलिस का एक षड्यंत्र था जिसको इस कारण से वो फरार हो गए थे, वो गायब हो गए थे। और जिसके बाद डर के माहौल में रहने के बाद उन्होंने न्यायिक बिल्कुल गौतम, उन्होंने सरेंडर तो किया है लेकिन एक बड़ा आरोप भी लगाया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सरेंडर करने के बाद रीतलाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे हत्या की साजिश रची गई है।